नहीं जाओगे तो जीवन में समस्या का समाधान एटलीस्ट मिलने वाला नहीं है। और ध्यान से सहज कुछ नहीं है और ध्यान से कष्ट कुछ नहीं है। ध्यान से ऐसा कोई चीज नहीं है जिसका समाधान नहीं है। समाधान चाहते हो तो अपने अंदर उतरना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कर्मकांड और पूजा पाठ में पड़े रहोगे। गुरुजी समझ में नहीं आता यार, कब क्या क्या बोलते हो, कब बोलते हो कर्मकांड खराब है, कब बोलते हो कर्मकांड सही है, कब बोलते हो कर्मकांड पूजा पाठ पत्थर मूर्ति सब बेड़ा गर्द, और अब बोलने लग गए कि भाई मेडिटेशन। मैं जानता हूँ आप लोग कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको कंफ्यूज होने के लिए ये सारा बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि आपको कंफ्यूज से आउट करने के लिए बोल रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल जो तत्व है उसमें जरूर चाहिए, लेकिन जब जीवन पे ऐसे समय आता है जहाँ पर बाहर का कोई ग्रह पूजा पाठ मंत्र तंत्र जंत्र काम नहीं देता, जिंदगी ऐसे कंडीशन पे आके पड़ा है जहां से आप निकल नहीं सकते, तो एक ही रास्ता होता है ध्यान। क्योंकि आपको कोई समझा नहीं सकता जब तक आप खुद नहीं समझोगे, आपको कोई दिखा नहीं सकता जब आप खुद नहीं देखना चाहते हो। और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको खुद को देखना समझना है, क्योंकि इस समय जो थर्ड हाउस का शनि है ये आपको और ज़्यादा देखो काम त्रिकोण का है और आपको और ज़्यादा लॉजिक देने लगेगा। तो लॉजिक माइंड हो, सबकॉन्शियस माइंड हो, कॉन्शियस माइंड हो, सबकॉन्शियस कॉन्शियस किसी भी प्रकार का माइंड हो, चाहिए मेडिटेशन ध्यान, और उसके लिए चाहिए सॉल्यूशन। और ये बाहर नहीं समझाया जा सकता। जितना ज़्यादा कोई समझाएगा उतना ज़्यादा आप रोगे और बिलकोगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ लोग आ रहे हैं मेरे पास, जो लोग बिन कारण का रोते बिलकते रो रहे हैं, जबकि केतु यहाँ अष्टम में बैठा है, बाधा दे रहा है, इनको सबको पता है। और केतु और शनि रोने बिलकने से छोड़ते नहीं है और टूटते हैं। यानी जितना रोगे उतना पड़ेगा, जितना ज्यादा मजबूत होकर खड़े हो जाओगे उतना ज्यादा बच जाओगे। तो ये आपके हाथ में है, आपको कैसे यहाँ से बाहर निकलना है। और मेडिटेशन ध्यान का जो चीज है ये ना कोई थ्योरी थेसिस में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि आप ध्यान उन्हीं से सीख पाते हो जो खुद ध्यानी है, जो खुद मन को भेदा है, जो खुद मन को देख सकता है, जो खुद दृष्टा साक्षी आत्मा अकर्ता अभोक्ता शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप के जो भिन्नता के अंदर प्रवेश करता है। मैं अगर डेली ध्यानानंदी नहीं हूँ, भजनानंदी नहीं हूँ, आध्यात्मिक विकास मेरे जीवन में नहीं हुआ है, तो मैं कितना भी 10 किताब पढ़ के भाषण मार दूं, बड़े बड़े मेडिटेशन का किताब आपको एक्सप्लेनेशन करके प्रवचन ठोक दूं, नहीं होने वाला है। हर चीज में ठगा सकते हो, ध्यान में नहीं ठग सकते हो। और आपको भी बता दूं, कोई भी गुरु या आप अपने जीवन में सब चीज में दूसरे को ठग ठाक के पैसा वैसा कमा सकते हो, लेकिन मेडिटेशन के क्षेत्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं वहीं तक ही ले सकता हूं जहां तक मैं पहुंचा हूं, उससे आगे आपको नहीं ले सकता। ये मेडिटेशन का सबसे बड़ा कमजोरी का बात है। कोई भी कितना बड़ा भी गुरु आ जाए, अपने शिष्य को मेडिटेशन के क्षेत्र में जब तक खुद मेडिटेशन नहीं किया है, उस मेडिटेशन के आगे तक किसी भी कीमत में नहीं पहुंचा सकता। और यहाँ पर ठगी नहीं चलता है कि यहाँ बोल दोगे कि गणेश का मंत्र करो, ये टोटका वाला मंत्र करो, नहीं होता है। मेडिटेशन गुरु, मेडिटेशन को जिंदगी में उतारने वाला व्यक्ति अगर जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि अब जिंदगी में कुछ चमत्कार होने वाला है। क्योंकि मेडिटेशन कभी भी डील नहीं करता है कि आपका तंत्र मंत्र जंतर और पूजा पाठ और काली लक्ष्मी सरस्वती के साथ, उसको कोई मतलब ही नहीं है। आप
क्या पूजा पाठ करते हो, क्या नहीं करते हो, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, उससे उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तो केवल एक ही जगह में है कि आप अपने आप को कितना सोच रहे हो, अपने को समझ कितना रहे हो, अपने को अंतर अनुभव अंतर्मुखी कितना हो रहे हो। तो देखना कि आपका सभी प्रश्नों का उत्तर जिंदगी में, कितना भी प्रश्न जिंदगी में है, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, आपके सामने हर एक प्रश्न का उत्तर रहेगा। सब कुछ यहाँ दिखाई दे देगा, आप देख लोगे। जो टारो कार्ड कह रहे हो ना, ये जो प्रतिरूप है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्ड में देख रहे हो, लेकिन सब कुछ आपके अंदर पड़ा हुआ है। बस देखने के लिए कुछ चाहिए तो केवल फोकस, ध्यान, एकाग्रता, शांति, आनंद, मजा, मस्ती, चैतन्यता, सूक्ष्मता, जिनके माध्यम से आप अपने जीवन में उस परम सत्य को देख पाओगे, समझ पाओगे। वरना मेरे जैसे आदमी आपका कुछ भी देख के, या कोई भी ज्योतिष कितना भी आपको समझा दे, आप स्वीकार और एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको हजम नहीं होगा कोई भी बात, क्योंकि हर चीज आपको लगेगा ना ना ये पॉसिबल नहीं है, नहीं ये गुरुजी वहाँ बैठा हुआ है, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहा है मेरा हालत, ना 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 ऐसा बात नहीं है, बात कुछ अलग है, कुछ अलग नहीं है। 12 राशि है, 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आप कोई भिन्न नहीं हो, और नवग्रह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन में रिजल्ट भी एक ही है। अब निर्भर करता है आपके हाथ में कि आप कितना समझ रखते हो और कितना ध्यान करते हो। धन्यवाद, नमस्कार।